हम चाहते हैं इस देश का संविधान सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि रहना चाहिए, न कि ये जो तानाशाह बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार जो बैठी है, एक ऊपर से फरमान दे रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे। तो नंबर बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने नंबर बनाने के लिए मोदी जी की तरह कह दिया कि हम भी जो है 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराएंगे, पर धरातल पे कुछ है ही नहीं। बिना संविधान संशोधन के ये संभव है क्या? नहीं है, कतई नहीं है। ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं कि ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। अब ये संविधान की प्रस्तावना पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी विधायक संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं और संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और ये जो प्रस्तावना है, उसी प्रस्तावना के जरिए अपना मैसेज, अपनी बात ये कांग्रेस पार्टी जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। हरीश चौधरी हमारे साथ में। हरीश जी संविधान की उद्देशिका साफ कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है, लेकिन इसमें लोकतंत्रात्मक की भावना को कहाँ चोट पहुंचे? चुनाव नहीं करवाना, नगर निगम और पंचायती राज, क्या लोकतंत्र पर प्रहार नहीं है? थर्ड स्टेज पर विधायक को नहीं बोलने देना रिम्स में, क्या लोकतंत्र पर प्रहार नहीं है? और कितने उदाहरण, हजारों उदाहरण है देश के अंदर जो लोकतंत्र पर प्रहार हो रहे हैं। हजारों उदाहरण हैं इस तरीके के, हरीश जी कह रहे हैं। और कौन से उदाहरण है? कल सुभाष गर्ग जी को नहीं बोलने दिया, उसका भी देखिए, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हटाया जा रहा है, पूरे प्रदेश के चेयरमैन और प्रधान वो लोकतंत्र की हत्या है। एक जगह 2-2 बार 3-3 बार निलंबित चेयरमैनों को, प्रधानों को किया जा रहा है। ये पूरे तानाशाही रवैया है सरकार का। जहाँ केंद्र सरकार सरकारों को गिराने का काम कर रही थी, वह राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाने का काम कर रही है। अमीन जी, आपके क्षेत्र में तो हाल में ही एक उपचुनाव हुआ है, अभी आपके तो कार्यकाल पूरा नहीं। बहुत डरे हुए हैं ये, इसीलिए तो करा नहीं रहे चुनाव, बहाना ढूंढ रहे, जनता के सामने जाना नहीं चाहते। इनकी हालत ग्राउंड जीरो पे बहुत खराब है। देखिए, विधानसभा में ये डिबेट नहीं चाहते, जनता के सामने जाना नहीं चाहते, संविधान को तार तार कर दिया। कल इन्होंने रिम्स का बिल पास कराया, लेकिन थर्ड स्टेज पे विधायकों को नहीं बोलने दिया। ये तानाशाही है। डूंगराम जी, संविधान की प्रस्तावना आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका क्या मंशा है? ये है कि इस देश के अंदर जो लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा, बार बार संविधान पे प्रहार हो रहा, बार बार संविधान, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो आप देख सकते हैं ये संविधान की प्रस्तावना। सामाजिक, आर्थिक, विचार, अभिव्यक्ति, अभिवाद, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की मंशा प्राप्त करने के लिए यथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 25 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नारेबाजी और कांग्रेस का इस सत्र में रोजाना अलग तरीके से प्रदर्शन, कभी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, कभी झालावाड़ में स्कूल गिरने से मारे गए बच्चों के मुद्दे पर, और अब देखिए, आज हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ के इनको बताया है कि ये देश इस संविधान से चलेगा। ये लोग देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अभियान भी चलाया था
कि हम लोग इस देश के संविधान को बदलें, लेकिन देश की जनता ने इनको इसमें कामयाब नहीं होने दिया और 400 पार की बात करने वाले 200 पार पे आके अटक गए। और आज भी ये लोग कहीं ना कहीं कुंठा से ग्रसित हैं कि इस देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जब बाबा साहब का अंबेडकर बना तब इस संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया था और वो प्रति उस दिन से लेकर आज तक जल रही है, एक एक करके जल रही है। एक एक इस संविधान की जो आत्मा है उसको ये लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज पंचायती राज के 2/3 पद खाली पड़े, 5 साल में चुनाव होने चाहिए संविधान कहता है, नहीं करा रहे हैं। नगर निकाय के आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं, चुनाव नहीं करा रहे। परिसीमन के नाम पे सिर्फ अपने लोगों को फायदा देने के लिए आम जनता को नियम विरुद्ध एक गांव से दूसरे गांव में, एक पंचायत से दूसरी पंचायत में, एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में जोड़ने का काम ये कर रहे हैं, जिलों को खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। तो ये लोग तानाशाह लोग हैं, तानाशाही कर रहे हैं, देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं। इसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है। हमारी राजस्थान की वो खूबसूरत भूमि है जिसके अंदर पंचायती राज की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर के अंदर से की थी। आज उसी पंचायती राज को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। देश के अंदर 73वां और 74वां संविधान लाकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एमपी और एमएलए चुनाव की तरह पंचायत और नगर निकाय के चुनाव भी 5 साल में कराने का नियम बनाया था, कानून बनाया था। उस लोगों की उनकी ये लोग पालना नहीं कर रहे। ये हमारा विरोध है। हम लगातार जो अपनी मांग इसके लिए उठा रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान हमने चलाए, जगह जगह पे हमने संविधान सभाएं की, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे। इसलिए आज हम विधानसभा में भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संविधान की ओथ ली है और हमने ओथ ली है, हम तो उसकी पालना कर रहे हैं। लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि आपने भी इसी संविधान की ओथ ली थी और उसके बावजूद आप इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात, अगर कांग्रेस का प्रधान है, कांग्रेस का चेयरमैन है, कांग्रेस का सरपंच है, तो उसको नियम विरुद्ध हटाओ। खुद इनके मंत्री, इनके विधायकों के वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं। तो ये जो तानाशाही कर रहे हैं, सस्पेंड किया, कोर्ट ने बहाल कर दिया, ज्वाइन कराते आधे घंटे में फिर सस्पेंड कर देते हैं। तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। सर, आपने जो आज प्रस्तावना पढ़ी है, इसमें तीसरी लाइन में आपने जो बात कही, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और धर्म की आज़ादी की बात की, उसको लेकर के बिल पेश किया जा रहा है आज। उसी में देखेंगे, अभी अंदर भी बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी बात हो संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप बहस कराना चाहते थे, बाद में कहा गया कि सरकार ने सुना है, अपराध सुना है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये लोग बोल पाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि कानून व्यवस्था पे ये लोग जवाब दे दें। अतिवृष्टि पे हमारे इतने चिल्लाने के बाद में अगर मुख्यमंत्री 2 शब्द बोल दें तो बोल दें, बाकी मुझे लगता नहीं, क्योंकि पर्ची दिल्ली से जब तक नहीं आएगी ये लोग नहीं बोल पाएंगे। इनकी कुंभकर्णी नींद से हमने जगाया इन लोगों को। उसके बाद इनके मंत्री, प्रभारी सचिव, विधायक फील्ड में गए, मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की है। उससे पहले तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं था, 1 रुपया इन्होंने जारी नहीं किया। 193 लोगों की मौत के बाद 1 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं, उसके बाद मौत और हो चुकी है, मकान गिर गए, 29,000 शिकायतें आई हैं 3 तारीख तक। इन्होंने किया क्या है ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से। जनता को गुमराह नहीं करें, राहत पैकेज जारी करें। आम पब्लिक को, सड़कों की स्थिति खराब हो चुकी है, पुलियाएं टूट चुकी हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है, उसको राहत देने का काम करें ये लोग, ये कहना चाहते हैं। तो अभी हाउस का समय हो गया है और कांग्रेस पार्टी के विधायक हाउस में जा रहे हैं और ये विधायक एक बार फिर अपनी बात हाउस के अंदर रखने की कोशिश करेंगे। डूंगराम जी, आपके क्षेत्र में जो पंचायती राज की संस्था है, उनका कार्यकाल पूरा हुए कितना समय हो गया और वहाँ प्रशासकों की क्या स्थिति? काफ़ी जगह 15 जनवरी को पूरे हो गए थे, उसके बाद 15 मार्च को पूरे हो गए थे, कुछ जगह 15 अक्टूबर को पूरे होने वाले हैं और नगर निकाय के अंदर है वो आपके अगस्त के अंदर पूरे हो गए थे। तो इस तरह से नगर निकाय और पंचायत चुनावों के बहुत से कार्यकाल पूरे हो गए हैं प्रधानों के, जिला प्रमुखों के। श्री गंगानगर के अंदर 1 साल से जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवाया जा रहा है, बार बार उसको अटकाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी बातें इस बात को साबित करती हैं कि इनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, इनका संविधान पर विश्वास नहीं है और ये संविधान को ख़त्म करने का और लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के विधायकों का जो प्रमुख आरोप है वो ये है कि सरकार पंचायती राज के चुनाव नहीं करा रही है और लोकतंत्र को खत्म कर रही है, कमज़ोर कर रही है। इस तरह के आरोप लगा करके कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया।